धारण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणसणो मंगलाणं च संवेशेन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 24वां शतक और 24वां उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे नौवें कल्प आनत का सुनाया था। 10वां कल्प प्राणत। प्राणत 10वें कल्प में कौन से कहाँ से जीव आकर के जन्म लेते हैं। जैसे 9वें का बताया ऐसे ही कहना, संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों से आके जन्म लेते हैं। तो कितनी आयु में पैदा होते हैं। 10वें देवलोक की स्थिति जघन्य 19 सागरोपम और उत्कृष्ट 20 सागरोपम, इस स्थिति वालों में जन्म लेते हैं। कितनी संख्या में जन्म लेते हैं। जघन्य 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात कहना। संघनन कौन सा, केवल 3 संघनन, नाराज, ऋषभ नाराज और वज्र ऋषभ नाराज पहले थे, दूसरे 3 छोड़ देने। सेवार्थक कीलिका अर्ध नाराज वाले जहां जन्म नहीं ले सकते। अवगाना प्रत्येक हाथ से लेकर के 500 धनुष तक यानी संस्थान 6 के 6 कहने, लेशा 6 कहनी, दृष्टियां तीनों कहनी, ज्ञान 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना कहना, योग तीनों, उपयोग 2 साकार अनाकार, संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रियां 5, समुद्घात 6, मारणांतिक समुद्घात से भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसके बिना भी
वेदना 2, साता वेदना और साता वेदना। वेद तीनों आयुष्य प्रत्येक वर्ष से लेकर करोड़ वर्ष तक की आयु कहना, जो संगी मनुष्य 10वें देवलोक में पैदा होते हैं। अध्यवसाय स्थान असंख्यात कहना, अनुबंध आयु के अनुसार कहना, और काय समेत के 2 भेद भवादेश कालादेश। भवादेश की अपेक्षा से जघन्य 3 भव, उत्कृष्ट 7 भव कहना। काला देश की अपेक्षा से 9 गम्मा बनते हैं। तो जहाँ पर संगी मनुष्य की आयु है प्रत्येक वर्ष से लेकर करोड़ पूर्व तक, और 10वें देवलोक की आयु है 19 सागरोपम और 20 सागरोपम। 19 सागरोपम जघन्य है, 20 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। तो काल की अपेक्षा से 9 गम्मा, पहला गम्मा औघिक है। तो जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 19 सागरोपम। 3 भव का जघन्य काल, 2 प्रत्येक वर्ष और 19 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूरब और 60 सागरोपम। क्योंकि 20-20 सागरोपम के 3 भव 60 हो गए, और 4 भव मनुष्य के 4 करोड़ पूरब। अब दूसरा गम्मा है औघिक जघन्य। औघिक जघन्य मतलब 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 19 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूरब और 57 सागरोपम। 19 को 3 से गुणा करे तो 57 बन जाते। तीसरा गम्मा है औघिक उत्कृष्ट। 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 20 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूरब और 60 सागरोपम। आगे 3 जघन्य गम्मा है, जिनमें 3 बोलों का नाणता पड़ता है। अवगाना प्रत्येक वर्ष, अवगाना प्रत्येक हाथ, आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। बाकी शेष द्वार जो हैं औघी के समान कहने। तो चौथा गम्मा जघन्य औघिक है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 19 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 60 सागरोपम। 5वां गम्मा जघन्य है। तो जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल, 2 प्रत्येक वर्ष 19 सागरोपम, और 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 57 सागरोपम। 19 सागरोपम के 3 भव। 6ठा गम्मा जघन्य उत्कृष्ट है। तो जहाँ पर 3 भव का उत्कृष्ट काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 20 सागरोपम, और 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 60 सागरोपम। इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, जिनमें 3 बोलों का नाणता पड़ता है। जहाँ पर अवगाना 500 धनुष्य, आयु करोड़ पूर्व, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। 7वां गम्मा उत्कृष्ट औघिक है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 19 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व जो मनुष्य भव के हैं, करोड़ पूर्व के 4 भव, और 20 सागरोपम के 3 भव, उसके 60 सागरोपम बन गए। इस प्रकार 4 करोड़ पूर्व और 60 सागरोपम। 8वां गम्मा उत्कृष्ट जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 19 सागरोपम, और 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 57 सागरोपम। 9वां गम्मा उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल, 2 करोड़ पूर्व और 20 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 60 सागरोपम। इस प्रकार 10वें देवलोक का वर्णन हुआ। इतने काल तक जीव मनुष्य, संगी मनुष्य और 10वें देवलोक में
इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन हो। अब 11वां देवलोक है आरणक। तो जहाँ पर भी केवल संगी मनुष्यों से पैदा होते हैं, दूसरे स्थानों से निषेध कर देना, वो भी संगी पर्याप्त। तो कितनी आयु में पैदा होते हैं? जघन्य 20 सागरोपम, उत्कृष्ट जो है 21 सागरोपम, ये 11वां देवलोक। कितनी संख्या में पैदा होते हैं? 1 2 3 से लेकर संख्या तक कहना। संघनन वही 3 कहने जो 9वें 10वें में कहे। संस्थान अवगाना वही प्रत्येक हाथ से लेकर के 500 धनुष। संस्थान 6 लेशा 6। दृष्टियाँ तीनों, ज्ञान 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना। योग 3 उपयोग 2 साकार अनाकार संज्ञा 4 कषाय 4 इंद्रियां 5 समुद्घात 6। मरणांतिक समुद्घात से भी जीव काल धर्म को प्राप्त होते हैं और उसके बिना भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। वेदना 2 साता साता वेद तीनों कहने। आयुष्य प्रत्येक वर्ष जघन्य उत्कृष्ट करोड़ पूर्व अध्यवसाय स्थान असंख्यात, जो प्रशस्त भी होते हैं अप्रशस्त भी होते हैं। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। काय संवेद के 2 भेद, भवादेश कालादेश। भवादेश की अपेक्षा से 3 भव 7 भव, 3 भव कम से कम 7 ज़्यादा से ज़्यादा, और कालादेश की अपेक्षा 9 गम्य है। केवल काल की संख्या को लेकर के बाकी सब एक समान जहाँ पर आता है। फिर भी इनका वर्णन करते हैं। औघिक औघिक पहला गम्मा है। 3 भव का जघन्य काल 2 प्रत्येक वर्ष और 20 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 63 सागरोपम, क्योंकि 21 सागरोपम के 3 भव हैं, 21 63। दूसरा गम्मा औघिक जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल 2 प्रत्येक वर्ष और 20 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 60 सागरोपम। 20 का जघन्य है तो 60 हो गए। आगे औघिक उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल 2 प्रत्येक वर्ष और 21 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 63 सागरोपम। आगे जघन्य गम्मा 3 है, उनके 3 बोलों का नाणता पड़ता है। जैसे अवगाना प्रत्येक हाथ आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। चौथा गम्मा जघन्य औघिक है, 3 भव का जघन्य काल 2 प्रत्येक वर्ष और 20 सागरोपम। और 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 प्रत्येक वर्ष और 63 सागरोपम। 5वां गम्मा जघन्य जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल 2 प्रत्येक वर्ष और 20 सागरोपम। 7 का 4 प्रत्येक वर्ष और 60 सागरोपम, बीत ये 60 जघन्य जघन्य है। आगे जघन्य उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल 2 प्रत्येक वर्ष 21 सागरोपम और 7 भव का 4 प्रत्येक वर्ष और 63 सागरोपम। आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, जिसमें 3 बोलों का नाणता पड़ता है। अवगाना पर 500 धनुष आयु करोड़ पूर्व, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। 7वां गम्मा उत्कृष्ट औघिक है, जहाँ 3 भव का जघन्य काल है 2 करोड़ पूर्व और 20 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 63 सागरोपम। अब इसके आगे 8वां गम्मा है उत्कृष्ट जघन्य, जहाँ 3 भव का जघन्य काल है 2 करोड़ पूर्व और 20 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 60 सागरोपम। 9वां गम्मा उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल 2 करोड़ पूर्व 21 सागरोपम और 7 भव का उत्कृष्ट काल है 4 करोड़ पूर्व और 63 सागरोपम। एवं कालम सेवेजा एवं कालम गैरा गई करेजा, इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन करे। इस प्रकार 11वें देवलोक का वर्णन हुआ। अब 12वें देवलोक का अच्युत। जो पर्याप्त संगी मनुष्य 12वें देवलोक में पैदा होते हैं, वहाँ पर कितनी आयु स्थिति वालों में पैदा होते हैं? जघन्य 21 सागरोपम, उत्कृष्ट 22 सागरोपम। कितने पैदा होते हैं संख्या में? जघन्य 1 2 3, उत्कृष्ट संख्यात कहना।
संघनन कौन सा पाया जाता है? वही तीन, नाराज, ऋषभ नाराज और वज्र ऋषभ नाराज। संघनन। अवगाना कितनी है? प्रत्येक हाथ से लेकर 500 धनुष तक। संस्थान 6 के 6 कहने, लेशा 6 कहनी, दृष्टियां तीनों कहनी, ज्ञान 4 ज्ञान, 3 अज्ञान की भजना कहना। आगे योग तीनों, उपयोग, साकार अनाकार, संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रियां 5, समुद्घात 6। मारणांतिक समुद्घात से भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं और इसके बिना भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। वेदना दोनों कहना, साता वेदना, असाता वेदना, वेद तीनों कहना। आयुष्य प्रत्येक वर्ष से लेकर के 5 करोड़ पूर्व तक आयु कहना। अध्यवसाय स्थान असंख्यात कहना। प्रशस्त भी होते हैं, अप्रशस्त भी होते हैं। अनुबंध आयु के अनुसार कहना। काय संवेद के 2 भेद, भवादेश कालादेश। भवादेश की अपेक्षा जघन्य 3 भव, उत्कृष्ट 7 भव कहना। कालादेश की अपेक्षा से 9 गम्मा है। पहला औघिक औघिक है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 21 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम। 22 को 3 से गुणा करें, 66 सागरोपम। दूसरा गम्मा औघिक जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 21 सागरोपम। और 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 63 सागरोपम। 21 को 3 से गुणा करें, 63 बनेगा। तीसरा गम्मा औघिक उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम। आगे जघन्य गम्मा 3 है, 3 बोलों का नाणत्था पड़ता है, बाकी औघिक के समान जानना। आयु अवगाना प्रत्येक हाथ, आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार। चौथा गम्मा जघन्य औघिक है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 21 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 66 सागरोपम। पांचवा गम्मा जघन्य जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 21 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 63 सागरोपम। 4 मनुष्य के भाव और 3 12वें देवलोक के, 21 सागरोपम। छठा गम्मा जघन्य उत्कृष्ट है, 3 भव का जघन्य काल, 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 66 सागरोपम। अब इसके आगे उत्कृष्ट गम्मा, जिसमें 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अवगाना 500 धनुष, आयु करोड़ पूर्व, अनुबंध आयु के अनुसार। शेष द्वार जो है वो औघिक गम्मों के अनुसार कहने। 7वां गम्मा उत्कृष्ट औघिक, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 21 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम, 22 सागरोपम के 3 भव। 8वां गम्मा है उत्कृष्ट जघन्य, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 21 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 63 सागरोपम। 9वां गम्मा उत्कृष्ट उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम। इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन करे। ये तो कल्पवासियों का हो गया, अब ग्रैवेक देवों का है। गे विजग देवानं भन्ते कौ हिंतो उपवज्जन्ति एस्ते वत्तव्या नवरं दो संघेणाठीं संवेहं च जाने जा। गे विजग देवानं भन्ते कौ हिंतो उपवज्जन्ति। है भगवान ग्रैवेक देव कहाँ से आके पैदा होते हैं? ऐसे वक्तव्या, यही वक्तव्यता जो 12वें देवलोक तक इनकी कही है।
नवरंग 2 संग हैणा, अंतर इतना है, वहाँ तो 3 संग हनन थे, जहाँ पर 2 हैं। ऋषभ नाराज और वज्र ऋषभ नाराज संगण वाले जा सकते हैं। थींग संवेहंग च जाने जा, और ग्रीवेक देवों की स्थिति और संवेद जानना। अब इनका संगी मनुष्य पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला ग्रीवेकों में पैदा होता है। इस सब का वर्णन एक जैसा होने के कारण 9 ग्रीवेकों के अलग अलग नाके को सबका एक ही घर लिया है। जीव के भेदों में भी एक ही आता है। तो कितनी स्थिति वाले जघन्य 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 31 सागरोपम। संगी मनुष्य ग्रीवेकों में पैदा हो, संख्यात वर्ष की आयु वाला पर्याप्त, तो कितनी आयु वालों में पैदा हो, जघन्य 22 सागरोपम, उत्कृष्ट 31 सागरोपम। 13वां जो पहला ग्रीवेक है वहाँ पर जघन्य 22 सागरोपम है, और जो 9वां ग्रीवेक है वहाँ पर उत्कृष्ट आयु 31 सागरोपम। तो इतनी स्थिति वालों में पैदा, कितने पैदा हो, 1 2 3 जघन्य उत्कृष्ट संख्यात कहना। संघानन केवल 2 कहने, ऋषभ नाराज और वज्र ऋषभ नाराज, जहाँ पर नाराज भी छोड़ देना, नाराज वाले जहाँ नहीं जा सकते। अवगाना जघन्य प्रत्येक हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष कहना। संस्थान 6 कहना, लेशा 6 कहनी, दृष्टियाँ 3 कहनी। ग्रीवेक कई थोकड़ों में 2 ही बताई जाती है, उनके अनुसार मिश्र दृष्टि नहीं होते। लेकिन भगवती सूत्र का जब 13वां शतक आया था तो उसमें मैंने बताया था कि 3 दृष्टियों का वर्णन है, और उस पाठ से 3 दृष्टियां आती हैं। तो अब दूसरी बात है, मनुष्यों से जाते हैं, जो मनुष्य गया है तो उसके अंदर तो 3 दृष्टियां हैं, और पर्याप्त अवस्था में तो जो ग्रीवेक सम्यक होंगे या मिथ्या होंगे, लेकिन पर्याप्त में 3 दृष्टियों की संभावना है। मिश्र दृष्टि सदा नहीं रहती, लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि वाले जीव तो सदा रहते हैं। तो दृष्टियां 3 कहना, जो संगी मनुष्य ग्रीवेकों में पैदा होते हैं। 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना कहना, योग 3 कहना, उपयोग साकार अनाकार कहना, संज्ञा 4 कहना, कषाय 4 कहना, इंद्रियां 5, समुद्घात 6। मारणांतिक समुद्घात से भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं, और उसके बिना भी। वेदना 2, साता और साता वेद 3 कहने। आयुष्य प्रत्येक वर्ष जघन्य उत्कृष्ट करोड़ पूर्व कहना। अध्यवसाय स्थान असंख्यात कहना। अनुबंध आयु के अनुसार काय संवेद के 2 भेद, भवादेश कालादेश। भवादेश की अपेक्षा 3 भव जघन्य उत्कृष्ट 7 भव। कालादेश की अपेक्षा से 9 गम्य बनते हैं। पहला गम्मा औघिक औघिक है, तो जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपा। 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपा। 7 भव का उत्कृष्ट काल बनता है, 4 करोड़ पूर्व और 93 सागरोपम। 93 सागरोपम 31 सागरोपम के 3 भव लिए तो 93 सागरोपम बन जाते हैं। अब दूसरा गम्मा औघिक जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम। 22 66। आगे तीसरा गम्मा है औघिक उत्कृष्ट, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 31 सागरोपम। क्योंकि औघिक उत्कृष्ट है ना, 31 सागरोपम आएगा। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 93 सागरोपम। आगे जघन्य 3 गम्मा है, जिसमें 3 बोलों का नाणता पड़ता है। अवगाना प्रत्येक हाथ, आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। चौथा गम्मा जघन्य औघिक है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 93 सागरोपम।
पांचवा गम्मा जघन्य जघन्य है, 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 66 सागरोपम। छठा गम्मा जघन्य उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 31 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 प्रत्येक वर्ष और 93 सागरोपम। आगे उत्कृष्ट गम्मा 3 है, जहाँ पर 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अवगाना मनुष्यों की 500 धनुष कहना, आयु करोड़ पूर्व कहना, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। जहाँ पर 7वां गम्मा 3 भव का जघन्य काल, 2 करोड़ पूर्व और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल, 4 करोड़ पूर्व और 93 सागरोपम। 8वां गम्मा उत्कृष्ट जघन्य है, जहाँ 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 22 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम। 9वां गम्मा है उत्कृष्ट जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व और 31 सागरोपम। 7 भव का उत्कृष्ट काल है, 4 करोड़ पूर्व और 93 सागरोपम। इतने काल का सेवन करे जब गृह विवेकों में संगी मनुष्य का आना जाना हो, इतने काल तक गमना गमन हो। अब 469 विमान। बीजे बेजयंत जयंत अपराजीय देवाण भंते कौहिंतो उपवज्यंती एस्य वक्तव्या निरवशेषा जाव अनुबंधोति नवरं परमं संघेणं शेषं तहेव भवादेशेण जहन्नेण तिन्नि भवगहनाय उकोशेण पंच भवगहनाय कालादेशेण जहन्नेण एकतीसं सागरो मायिं दोहिं बाष्पुहुतेहिं अब्बहियाय उकोशेण छवट्ठिं सागरो मायिं तेहिं पुब्ब कोड़िहिं अब्बहियाय एवं एवं शेषाभि 8 गमगा भाणियब्बा नवरंग ठीक संबेहं च जाने जा मनुष्य लद्धि नव सुवि गमय सुजाहा गेवेद्यसो उव भज मानस नवरंग पड़मं संघयण। बीजे विजयंत जयंत अपराजीय देवाण भंते कौ हिंतो उवजन। हे भगवान बीजे, पहले 469 विमान बीजे विजयंत जयंत अपराजित, हे भगवान इनके देव कहाँ से आके पैदा होते हैं। ऐसे वक्तव्या निरवशेषा जाव अनुबंधती, ये सारी की सारी वक्तव्यता न ग्रेवियक विमानों के अनुसार कहनी अनुबंध तक। नवरंग पड़मंग संघयण, जहाँ केवल इतना अंतर है वहाँ पर 2 संघनन कहे थे ग्रेवियकों में, लेकिन 469 विमानों में केवल प्रथम संघनन आएगा। बज्जर ऋषभ नाराज संघयण, उसके ऋषभ नाराज वाले 21वें तक तो पैदा हो सकते हैं, जन्म ले सकते हैं। 69 विमानों में वे जन्म नहीं ले सकते। 69 विमानों में जाने वाले के लिए बज्जर ऋषभ नाराज संघनन और ऊंचा चरित्र अपरमत ये होना परम आवश्यक है। बज्जर ऋषभ नाराज संघनन के बिना जो है मनोबल ऊंचा नहीं होता और उसके बिना परिणामों में निर्मलता नहीं आती, जिसके कारण से बज्जर ऋषभ नाराज संघनन वाले ही 469 मानव 500 में पैदा हो सकते हैं, दूसरों वाले नहीं। शेषं तहे बाकी वर्णन ग्रेविकों जैसा कहना भवादेशेण अनुबंध तक कहा। आगे 20वां द्वार काय संवेद है तो वहाँ पर भवादेशेण जहन्नेण तिन्नी भव गहनाय उकोशेण पंच भव गहनाय। भवादेश की अपेक्षा से जघन्य से 3 भव ग्रहण करने और उत्कृष्ट से 5 भवों का ग्रहण करना। कालादेशेण जहन्नेण एकतीसं सागरो मायिं दोहिं बाष्पुहुतेहिं अब्बहियायिं उकोशेण छवट्ठिं सागरो मायिं तीहिं पुब्बकोड़िहिं अब्बहियायिं एवं। काल की अपेक्षा से जघन्य से 31 सागरोपम 2 प्रत्येक वर्ष ज्यादा कहना और उत्कृष्ट से 66 सागरोपम और 3 करोड़ पूर्व ज्यादा कहना।
एवं इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन हो। एवं शेषा भी 8 गम का भाणियब्बा, इस प्रकार शेष 8 गम में भी कहने चाहिए। नवरंग ठीक संवेहंग जाने जा, अंतर इतना है स्थिति और संवेद के संबंध में जानना। मनुष्य लब्धि नवसो भी गमयसो जहा गेवेजसो उब वजमानस। मनुष्य में जो 20 द्वारों वाली लब्धि है, 9 गमों में जैसे ग्रेवेकों में उत्पन्न होने वाले पर्यापत संगी मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले संगी मनुष्यों का कहा था, ऐसा जहाँ पर कहना नवरंग पड़मंग अध्ययन। जहाँ संहरण की बात आएगी वहाँ केवल प्रथम वज्र ऋषभ नाराज संहरण आएगा। अब ग्रेवेक ना 4 69 विमानों का कहाँ से पैदा होते हैं? संगी मनुष्यों से। जो संगी मनुष्य पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला 4 69 विमानों में पैदा होता है। कितनी स्थिति वालों में? जघन्य 31 सागरोपम, उत्कृष्ट 33 सागरोपम। कितनी संख्या में पैदा होते हैं? जघन्य 1 2 3, उत्कृष्ट संख्यात। किस संघनन वाले पैदा होते हैं? केवल वज्र ऋषभ नाराज संघनन। अवगाना कितनी है? जघन्य प्रत्येक हाथ, उत्कृष्ट 500 धनुष। संस्थान कौन सा कहना? 6 के 6 संस्थान कहना, किसी से भी जा सकते हैं। लेशा 6 कहना, 6 की 6 दृष्टियां मनुष्य में ना, तो मनुष्य में तो तीनों दृष्टियां होती हैं, लेकिन जब बाहर जाएगा तो अप्रमत्त संजतपना, प्रमत्त संजत के संजत के ऊंचे स्थान, उस समय तो सम्यक दृष्टि ही होगा, उसके बिना वहाँ की आयु नहीं बांध सकता। लेकिन पहले जीवन में शेष 2 दृष्टियों का भी स्पर्श वहाँ पर संभव है। दृष्टियाँ तीनों, आगे ज्ञान 4 ज्ञान, 3 अज्ञान की भजना, योग तीनों कहना, उपयोग साकार अनाकार, संज्ञा 4, कषाय 4, इंद्रियां 5, समुद्घात 6। मारणांतिक समुद्घात से भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं और उसके बिना भी। वेदना 2, साता असाता, वेद तीनों, आयुष्य पर जघन्य प्रत्येक वर्ष, उत्कृष्ट करोड़ पूर्व, अध्यवसाय स्थान असंख्यात, प्रशस्त भी होते हैं अप्रशस्त भी होते हैं। अनुबंध आयु के अनुसार कहना, अनुबंध और काय संवेद के 2 भेद, भवादेश कालादेश। भवादेश की अपेक्षा से 3 भव 5 भव, कालादेश की अपेक्षा जघन्य 3 भव, उत्कृष्ट 5 भव कहना, कालादेश की अपेक्षा से 9 गम्य। पहला औघिक, औघिक है तो 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 31 सागरोपम। 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम, 33 सागरोपम के 2 भव। दूसरा गम्मा औघिक जघन्य है, तो जहाँ 3 भव का जघन्य काल, 2 प्रत्येक वर्ष और 31 सागरोपम। 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 करोड़ पूर्व और 62 सागरोपम। 31 को 2 से गुणा किया 62 बन गए, क्योंकि औघिक जघन्य है। औघिक उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 33 सागरोपम। 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 करोड़ पूर्व और 66 सागरोपम। आगे जघन्य गम्मा 3 है, जिनमें 3 बोलों का औघिक से नानता पड़ता है। अवगाना प्रत्येक हाथ, आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। शेष जो द्वार है औघिक के समान ही कहने, तो चौथा गम्मा है जघन्य औघिक, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 31 सागरोपम। 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 प्रत्येक वर्ष और 66 सागरोपम। 5वां गम्मा जघन्य जघन्य है, जहाँ 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 31 सागरोपम। और 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 प्रत्येक वर्ष और 62 सागरोपम। अब इसके आगे छठा गम्मा 3 भव का जघन्य काल है, 2 प्रत्येक वर्ष और 33 सागरोपम।
5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 प्रत्येक वर्ष और 66 सागरों का। आगे उत्कृष्ट गम्मा है जिसमें 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अवगाना 500 धनुष आयु करोड़ पूर्व अनुबंध आयु के अनुसार। 7वां गम्मा उत्कृष्ट औघिक है, तो 3 भव का जघन्य काल 2 करोड़ पूर्व और 31 सागरों का। 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 करोड़ पूर्व और 66 सागरों का। 8वां गम्मा उत्कृष्ट जघन्य है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल है, 2 करोड़ पूर्व 31 सागरों पर। 5वां का है 3 करोड़ पूर्व और 62 सागरों पर। 9वां गम्मा उत्कृष्ट है, जहाँ पर 3 भव का जघन्य काल 2 करोड़ पूर्व और 33 सागरों पर। और 5 भव का उत्कृष्ट काल है, 3 करोड़ पूर्व और 66 सागरों पर। इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमन करे। जैसे संगी मनुष्यों का 4 विमानों में आ गया। अब संगी मनुष्य सर्वार्थ सिद्ध में पैदा होते हैं, तो 3 गम्य है, तीसरा, छठा और 9वां, बाकी खाली जाते हैं। सब 8 सिद्धग देवान भंते कौहिंत उव वज्जंती उव बाओ जहेव विद्यादीनम जाव सेण भंत के वही काल ठियेसु उव बंजे जा गोयमा जहनेण 33 सागरोवम ठियेसु उको सेणवी 33 सागरोवम ठियेसु उव वज्जंती अवशेषा जहाँ विजयासो उव वज्जंताण नवरं भवादेशेण तिन्नि भव गणाई काला देशेण जहन्नेण 33 सागरो माई दोहिं वासपुतें अब्बहियाई उको सेणवी 33 सागरो माई दोहिं पुब्ब कोड़ी अब्बहियाई एवयं कालं सेवेजा एवयं कालं गायरा गाय करेजा। सब 8 सिद्धक देवान भंते कौहिंतो उपवज्जंती है। भगवान सर्वार्थ सिद्ध के देवलोक के देवता कहाँ से आके पैदा होते हैं। उब भाव जहेव बीज आदि न, जैसे विजय आदि देवताओं का उपपात कहा था, वैसा ही सर्वार्थ सिद्ध में कहना। जाव सेण भंते केवई काल ठिये सो उपवज्जे जाहे। भगवान संगी मनुष्य संख्यात वर्ष की आयु वाले पर्याप्त यदि सर्वार्थ सिद्ध में पैदा होते हैं तो कितनी स्थिति वाले में पैदा होते हैं। गोयमा जहनेण 33 सागरोवम ठिये सो कोसेण भी 33 सागरोवम ठिये सो उपवज्जंती। हे गौतम, जघन्य से भी 33 सागरोपम की स्थिति वालों में पैदा होते हैं, उत्कृष्ट से भी 33 सागरोपम की स्थिति वालों में पैदा होते हैं। अवशेषा जहाँ विजयासु उपवज्जंताण, बाकी वर्णन जो है विजय आदि विमानों में पैदा होने वालों का की तरह ही कहना। नवरंग अंतर इतना है। भवा देशेण तिन्नी भव गणाई काला देशेण जहनेण 33 सागरो माहि दोहि बास पोते अब्बहियाई। काला देश की भवा देश की अपेक्षा से 3 भव ग्रहण कहना। काल की अपेक्षा से जघन्य 33 सागरोपम और 2 प्रत्येक वर्ष ज्यादा कहना। उत्कृष्ट से 33 सागरोपम और 2 करोड़ पूर्व अधिक कहना। इतने काल का सेवन करेंगे तीसरे गम्य की अपेक्षा से। आगे सोचे अपना जहन्न काल ठियो जाओ, ऐसे बतव्या नवरं ओगाहना ठियो रैणी पुत वास पुताणी से संग तहेव नवरंग संबेहं च जाने जा। वह जघन्य स्थिति वाला मनुष्य जो है सर्वार्थ सिद्ध में पैदा होता है, तो वह सारी वक्तव्यता कहनी जो पहले कही, लेकिन इतना अंतर है। अवगाना और स्थिति। अवगाना प्रत्येक हाथ, स्थिति प्रत्येक वर्ष कहना। अनुबंध आयु के अनुसार से संग तय, बाकी पहले औघिक जैसा कहना। संवेहं च जाने जा, इसके संवेद को जानना।
सोचेव अपना उकोस काल ठियो जाओ ऐसे वतव्या नवरम ओगाणा जहनेण पंच धनु से आई उको सेण भी पंच धनु से आई थी जहनेण पुब कोड़ी उको सेण भी पुब कोड़ी से संग तहेव जा भवा देशोति काला देशेण जहनेण तेतीसं सागरो माई दोहिंग पुब कोड़िंग अब ही आई उको सेण भी तेतीसं सागरो माई दोहिंग पुब कोड़िंग अब ही आई एवं कालं सेवेजा एवं कालं गैरा गई करेजा ए तिन्नी गम्मा सवत्थ सिद्धग देवाण सेवं भंते ती भगवान गोय में जा भी हराई 24 में साई 24 मो देशो समत्तो 24 मं स्वयं समत्तम। सोचेव अपना उकोस काल थियो जाओ। वह संगी मनुष्य पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला जो उत्कृष्ट आयु वाला है वह सर्वात सिद्ध में पैदा होता है तो एस जे वक्तव्या जे वक्तव्यता जो 4 विमानों में कहीं वैसी कहनी नवरंग अंतर इतना है ओ गाहना जहनेण 5 धनु से आयु उकोसेण में 5 धनु से आयु उत्कृष्ट गम्मा में 9वें गम्मे के अनुसार अवगाना जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी 500 धनुष कहनी थी जहन्यण पुबकोड़ी उकोषण भी पुबकोड़ी स्थिति जो है वह भी जघन्य से करोड़ पूर्व उत्कृष्ट से भी करोड़ पूर्व से संग तहे बाकी 4 विमानों जैसा जा भवा देश होती भवा देश तक मतलब के 3 भव करे सर्वार सिद्ध में जाने वाला ना काम करे ना ज्यादा करे क्योंकि जहाँ से सर्वार सिद्ध में जाएगा फिर मनुष्य बनेगा फिर उसके बाद वो मोक्ष में जाएगा ये तो पक्का है ना सर्वार सिद्ध वाले के तो कोई दूसरी बात नहीं और उसने और कहीं मोक्ष के अलावा सिद्ध गति के अलावा और कहीं नहीं जाना कहा जाता है सर्वार सिद्ध छोटी मोक्ष है 5 विमानों में सब कुछ अणुत्तर है क्षोभम बड़ा प्रबल है कषाय बिल्कुल मंद है आत्म समाधि के भाव लगातार बने रहते हैं क्योंकि कषाय जितने मंद होंगे समाधि भाव उतना ज्यादा होगा कषायों का उदय जितना उग्र होगा समाधि भाव का उतना ही अभाव होगा इसलिए जिन शासन में अकषायी बनने की साधना कही जाती है कषायों से मुक्ति पाना और आचार्यों ने तो कहा है कषाय मुक्ति रेव किल मुक्ति रेव कषायों से मुक्ति ही क्या है सच में मुक्ति है जिसने कषायों से बिल्कुल मुक्ति पा ली उसका मोक्ष पक्का है ज्यादा देर नहीं रहेगा संसार में तो काला देश की अपेक्षा से जो उत्कृष्ट गम्मा है काल की अपेक्षा से जहन्नेण 33 सागरोमाई दोहिंग पुब कोड़िंग अब ही आई उकोषण भी 33 सागरोमाई दोहिंग पुब कोड़िंग अब ही काल की अपेक्षा से जघन्य से 33 सागरोपम और 2 करोड़ पूर्व ज्यादा कहना और उत्कृष्ट से भी 33 सागरोपम 2 करोड़ पूर्व ज्यादा कहना इतने काल का सेव एवं कालं सेवेजा एवं कालं गैरा गैंग्रेजा इतने काल का सेवन करे इतने काल तक गमन करे ए तिन्नी गम का सवठ सिद्धक देवाणम जे 3 गम में सर्वार सिद्ध देवों के हैं सेवम भंते थी भगवान गोय में जा बिह रही है भगवान इसी प्रकार है जैसा आप श्री ने कहा है इस प्रकार भगवान गौतम जी अपनी आत्मा को संयम तप से भावित करते हुए विचरते हैं 24 में 24 उद्देश्य समत्तो 24वें शतक में 24वां उद्देशक समाप्त हुआ 24 स्वयं समत्तम 24वां शतक इसके साथ ही समाप्त हुआ 24वां शतक लगभग काफी लंबा शायद
इतना बड़ा शतक पहले ना आया। तो अब सर्वार्थ सिद्ध के हम द्वारों के साथ वर्णन कर ले। इसके 3 ही तो गम्य, तीसरा, छठा और 9वां गम्मा। संगी मनुष्य पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला जो सर्वार्थ सिद्ध में जन्म लेता है, कितनी आयु में लेता है? कहा जाता अजहन्नम मनुकोशेन, ना जघन्य ना उत्कृष्ट, ना कम न ज्यादा, सबकी आयु 33 सागरों पर। इतनी स्थिति वालों में पैदा होते हैं। कितने पैदा होते हैं? 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात पैदा होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध देवता एक देवलोक ऐसा है जहां पर केवल संख्यात जीव है। संख्यात में संख्या बहुत बड़ी है लाख योजन का है। अवगाना भी तो एक एक हाथ की है। तो कहा जाता है एक पल्योपम में 2-2 जीव भी जन्मे तो 33 सागरोपम में कितने हो जाएंगे? एक सागरोपम के अंदर 10 कोटि पल्योपम होते हैं। तो इसका मतलब 10 कोटि पल्योपम में ये 2-2 जीवी पैदा हो तो 20 कोटि सागरोपम, 20 कोटि की संख्या आ जाती है। और 33 से गुणा कर दें 33 सागरोपम के तो 660 कोटि इतने जीव, इससे भी बहुत संख्या में ज़्यादा होते हैं, कम नहीं है। ये तो केवल गणित के हिसाब से इतना बताया है, क्योंकि एक पल्योपम में 2, अब देखो भगवान के शासन में 800 जीव, भगवान महावीर के शासन में 800 जीव कहाँ गए? 69 विमानों में गए। और उनमें से कितने जीव के संख्या में कितने वहाँ पर सर्वार्थ सिद्ध में गए? फिर उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन में 1200 जीव 69 विमानों में गए, उसमें से कितने जीव सर्वार्थ सिद्ध में गए? भगवान अरिष्णेमी जी के उनके काल में शिष्यों में, मतलब शासन में नहीं, उनके शिष्यों में 800, 1200 और 1600 संख्या कल्प सूत्र के अनुसार कही जाती है। तो ऐसे कितने होंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब बहुत हैं सर्वार्थ सिद्ध में। तो अब इनका वर्णन है कितने पैदा हो सकते हैं? 1 2 3 उत्कृष्ट संख्यात। संघानन कौन सा? केवल बज्जर ऋषभ नाराज संघान। संस्थान कौन सा? अवगाना प्रत्येक हाथ से लेकर 500 धनुष तक, यानी संस्थान कोई भी हो सकता है। संस्थान उच्च गति में बाधक, संस्थान की हीनता बाधक नहीं है। हाँ, संघनन हीन है तो वो बाधक है, आगे बढ़ नहीं सकता। लेशा 6 दृष्टियां सर्वार्थ सिद्ध 5 ने 69 विमानों में तो 1 होती, लेकिन मनुष्य में तो 3 दृष्टियां संभव है। आगे ज्ञान 4 ज्ञान 3 अज्ञान की भजना, वहां जाते हैं तो उस समय तो 4 ज्ञान कोई भी हो सकता है, लेकिन अज्ञान भी हो सकता, सम्यक्त्व प्राप्ति से पहले उनके पास अज्ञान भी हो सकते हैं, 2 और 3। योग 3 उपयोग साकार अनाकार, संज्ञा 4 कषाय 4 इंद्रियां 5 समुद्घात 6 मारणांतिक समुद्घात से भी काल धर्म को प्राप्त करते हैं, इसके बिना भी काल धर्म को प्राप्त होते हैं। आगे वेदना 2 साता वेदना और साता वेदना वेद 3 आयुष्य प्रत्येक वर्ष जगन्य उत्कृष्ट क्रोड़ पूर्व अध्यवसाय स्थान असंख्यात प्रशस्त भी होते हैं अप्रशस्त भी होते हैं। अनुबंध आयु के अनुसार काय संवेदना के 2 भेद, भवादेश कालादेश। भवादेश की अपेक्षा से न कम न ज्यादा 3 भव, कालादेश की अपेक्षा से 3 गम्य आते हैं। पहला तीसरा गम्मा औघिक उत्कृष्ट, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध में तो वही आयु ने सबकी एक समान, जिसको उत्कृष्ट ही कहा जाता है, क्योंकि 33 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। तो 3 भव का जघन्य काल कितना? 2 प्रत्येक वर्ष 33 सागरोपम। उत्कृष्ट काल कितना? औघिक उत्कृष्ट में 2 करोड़ पूर्व और 33 सागरोपम।
जघन्य गम्मा में 3 बोलों का नाणत्ता पड़ेगा। अवगाना प्रत्येक हाथ, आयु प्रत्येक वर्ष, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। छठा गम्मा जघन्य उत्कृष्ट है तो 3 भव का जघन्य काल कितना है? 2 प्रत्येक वर्ष और 33 सागरोपम। आगे 7वां गम्मा है जिसमें 3 बोलों का नाणत्ता पड़ता है। अवगाना 500 धनुष, आयु करोड़ पूर्व, अनुबंध आयु के अनुसार कहना। शेष बोल ओघी गम्य के अनुसार कहना। जहाँ पर 3 भव का जघन्य उत्कृष्ट काल क्या है? 2 करोड़ पूर्व और 33 सागरोपम। इतने काल का सेवन करे, इतने काल तक गमना गमन हो। जब ये वर्णन पूर्व 3 गम्य हुए सर्वार्थ देवों के, श्री गौतम स्वामी ने कहा, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। भगवान गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। 24वें शतक में 24वां उपदेशक समाप्त हुआ। इसके साथ ही 24वां शतक समाप्त हुआ। संसार यात्रा कैसे होती है? भवों की अपेक्षा और काल की अपेक्षा से। 24वां शतक हमारे को बड़े विस्तार से बतलाता है। कराएंगे इसका जितना ध्यान से, इसके इस शतक से गम्य का थोकड़ा निकला है और गम्य की खासियत है। पहले भी मैंने एक बार कहा था, एक बार हम राजस्थान पंजाब के एक हिस्से में विचरते थे तो वहाँ पर श्रावकों में जो कहावत थी, जिसको गम्य का थोकड़ा आता है ना, वो श्रावक खास है, वो श्राविका खास है, मतलब प्रौढ़ ज्ञान वाले हैं। क्योंकि इसको सीखने वाले में दमखम तो होना ही चाहिए। जब तक धैर्य नहीं, लगन नहीं, दृढ़ता नहीं, बुद्धि की तीक्ष्णता नहीं, तो तब तक इसका पारायण पाना जो है आसान नहीं है, बड़ी मेहनत मांगता है। और इसके अंदर हम लग जाएं तो हमारी कितनी साधना होगी मन को एकाग्र करने की। और पाप मन जो है योग आश्रम से हट करके संबर में लग जाते हैं। पहले तो जोर लगा, इसको याद करने में जोर लगाना पड़ता है, फिर इसको याद रखने में भी तो जोर लगाना पड़ता है। क्योंकि विद्या एक ऐसी है जिसके लिए एक लोक में कहावत है, अनभ्यास से विषम विद्या। यदि इसका अभ्यास ना किया जाए तो वहाँ तो कहा है जहर के समान लगती है, लेकिन बोझ लगने लग जाती है। आप रोज नियमित दोहराते हैं तो सारा आसान रहेगा, और 10-15 दिन छोड़ दिया फिर दोहराना भी क्या लगेगा, बोझ लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा हिम्मत ना करी तो भूल भी जाएगा। कितनी मेहनत से याद किया था, और उसके बाद उसको स्थिर रखने के लिए भी मेहनत की आवश्यकता है। तो कैसे भगवान ने नरकों से लेकर नरक के दंडक से लेकर के विमानिक देवों के दंडक के भी सर्वार्थ सिद्ध तक कहाँ कहाँ कितने गम्य कितने भाव करता है, कम से कम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा कितने, और उन भवों में कम से कम काल कितना लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा काल कितना लगता है। जैसे कहते हैं ना संसार मंडल, संसार चक्कर, इसी प्रकार देखा जाए जे गम्य के अनुसार संसार चक्कर भगवान ने बड़ी अच्छी तरह से व्यक्ति को समझा दिया है। अब जे समझा तो दिया है, समझने का भाव ये है कि हमारी इससे विरति हो, इससे हम अलग हो। कैसे अलग हो सकते हैं? ज्ञान ने तो प्रकाश कर दिया, लेकिन निवृत्ति तब होगी जब हमारी आत्मा की यथा शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चारित्र और तप में क्या होगी, प्रवृत्ति होगी। हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप शुद्ध होंगे, जितने निर्मल होंगे हमारी आत्मा उतनी निर्मल होगी। कर्मों के बंधन से भी बचेंगे, कर्मों के बंधन भी कटेंगे, आत्मा हल्की होगी और ऊर्ध्व दिशागामी बनने का जो आत्मा सौभाग्य बन जाएगा। और ये साधना निरंतर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब इस आत्मा का भी केवल ज्ञान का महोत्सव, निर्वाण का महोत्सव क्या होगा, वो भी दिन आ जाएगा। लेकिन बातों बातों से नहीं आएगा, इसके लिए बड़ी साधना की जरूरत है।
अप्रमत्त भाव पैदा करने की जरूरत है। तो 24वां शतक, अब 25वां शतक 7वां भाग है मेरे पास। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब शब्द पाठ कम होता जाएगा, लेकिन भाव बहुत आएंगे और बड़े सिद्धांतिक। 25वां शतक ये अलग ही प्रकार का, जे भी कोई छोटा शतक नहीं है, अलग चित्त की एकाग्रता बहुत मांगता है, मेहनत भी मांगता है। और यदि हमारा जहाँ चित्त लग जाए तो कर्मों की निर्जरा भी बहुत होती है। ये अभ्यास करने वाले इस बात का अनुभव कर सकते हैं। जहाँ पर 5 निर्ग्रंथ के थोकड़े का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया, 5 प्रकार के संयतों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, तप का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, मृत्यु के बाद कैसे उनका गमन होता है, कैसी उनकी गतिविधियाँ होती हैं, इनका भी विस्तार से साथ वर्णन आएगा। तो अब हम शुरू करें। इसकी संग्रहणी गाथा है 25वें शतक। लेसाय दब संठान जुम पज्जब नियंठ समणाय ओहे भविया भविये सम्मा मिच्छेय उद्देशा। लेसाय दब संठान जुम पज्जब नियंठ समणाय ओहे भविया भविये सम्मा मिच्छेय उद्देशा। लेसाय लेश्या, लेश्या आदि के संबंध में वर्णन है। भगवती सूत्र के शुरू में भी आया है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र का जो 17वां पद है लेश्या का, वहाँ पर हम कह सकते हैं लेश्या का वर्तमान की दृष्टि से बड़े विस्तार के साथ सर्वांगीण विवेचन कह सकते हैं। और श्री उत्तराधीन सूत्र का 34वां अध्ययन देखा जाए, वो अपने आप में अद्भुत है। थोड़े शब्दों में, थोड़ी सी गाथाओं में लेशाओं का कितना गहन वर्णन किया गया है। अब लेशाओं के लक्षणों को हम देखें तो हम उसमें उपयोग लगाएं तो अशुभ से निवृत्त होने में और धर्म लेशाओं में प्रवेश करने में ये ज्ञान हमारा बड़ा सहायक हो सकता है। मेहनत करेंगे तो होगा, और नहीं करेंगे, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, कुछ बार देखा फिर उसमें छोड़ दिया, फिर कैसे होगा। हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। तो लेश्या संबंधित है, इसके साथ और वर्णन भी इसमें आता है योगों आदि के संबंध में। फिर आगे दब द्रव्य, द्रव्यों के विषयों में जहाँ पर वर्णन। तीसरा संठान, संस्थानों के संबंध में जहाँ पर वर्णन है। जुम जुगम, जुगम जैसे पहले आया था कृत जुगम, त्रयोद, द्वापर और कल्योद। जिस संख्या को हम 4 से भाग करते हैं, 4 शेष रहता है, वो कृत जुगम कहलाती है। 4 से भाग करने पर 3 शेष रहे तो उसको त्रयोद कहा जाता है। 4 से भाग करने पर 2 शेष रहे तो उसको द्वापर कहा जाता है, और 1 शेष रहे तो उसको कल्योद कहा जाता है। संक्षिप्त वर्णन पहले एक बार आ चुका है। आगे पज्जव पर्याय, पर्यायों के संबंध में जहाँ पर वर्णन है। नियंठ, जहाँ पर 5 प्रकार के निर्ग्रंथ जैसे पुलाक, वकुश, प्रतिसेवना कुशील। निर्ग्रंथ मतलब पुलाक, बकुश, कुशील। तीसरा जो है कुशील है, उसके 2 भेद हो जाते हैं।
प्रति सेवना कुशील और कषाय कुशील। आगे निर्ग्रंथ, चौथा है पांचवा स्नातक। हमारी दृष्टि में स्नातक इसको कहा जाता है। पुराने ज़माने में कहते हैं जिसने ग्रेजुएशन कर लिया ना वो स्नातक बन गया, लेकिन ये तो दुनिया की डिग्री है। हमारे स्नातक केवली भगवान को कहा जाता है। जब स्नातक बन जाता है तो अपने आप में परफेक्ट पूर्ण हो जाता है। फिर उनके गिरने की कोई संभावना गिरते नहीं है। वो उनका निर्वाण सिद्ध गति पक्की है। तो ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ का 36 द्वारों से 36 दृष्टियों से विवेचन किया गया। जब वर्णन आएगा उस समय इसकी चर्चा होगी। आगे समणाय श्रवण। श्रवण जो है संयम से बना है। 5 प्रकार का चरित्र है जो 25वें बोल में 25वां बोल है सामायिक, छेदोस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, जथाख्यात। इन 5 चरित्रों का भी 36 द्वारों के रूप में, मतलब 36 बातों को लेकर के इनका वर्णन किया गया। जैसे गम्य में तो 20 द्वार आए थे ना, ऐसे 36 द्वार प्रज्ञापना से लेकर के अल्प बहुत्व तक 36 द्वार चलते हैं। उन द्वारों की दृष्टि से 5 प्रकार के संयतों का वर्णन किया गया है। आगे ओहे ओघ। ओघ जो है सामान्य, जहाँ पर जीव काल धर्म को प्राप्त होकर के या दूसरी गति में जाता है तो कैसे जाता है, इसके संबंध में कई बातें पूछी हैं। एक तो औखिक। औखिक का मतलब होता है सामान्य, जिसके साथ कोई विशेषण नहीं है। फिर उसके आगे आता है भव्या भव्य, भव्य और अभव्य। भव्यों का एक उद्देशक, अभव्यों का दूसरा उद्देशक। आगे 11वां है सम्मा, सम्यक दृष्टियों का अलग उद्देशक। जो भी पर भव में जाता है तो कैसे जाता है, सम्यक दृष्टियों का। मिच्छेय और मिथ्यात्व में उद्देशा जो उद्देशक 12 है, जहाँ पर मिश्र दृष्टि नहीं ली, क्योंकि जब जीव पर भव को जाता है ना तो उस समय मिश्र दृष्टि नहीं होता। उस समय जहाँ सम्यक दृष्टि होगा, जहाँ मिथ्या दृष्टि होगा, क्योंकि मिश्र दृष्टि में जीव काल धर्म को प्राप्त नहीं होता। जब भी काल धर्म को प्राप्त होगा तो या तो सम्यक दृष्टि होगा, या मिथ्यात्व अवस्था में मिथ्या दृष्टि होगा। तो इस प्रकार ये 12 उद्देशक हैं। अब इसके आगे पहला उद्देशक कल जैसे समय होगा प्रारंभ सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण,